नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अल्प प्रवास पर आए, जहां उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास के लिए आज बड़ा दिन है। आरओबी का शुभारंभ हुआ है, छात्रावास का उद्घाटन भी हुआ है। 5 साल के जो प्रयास थे वो भी पूरे हो रहे हैं। वेस्टर्न बाईपास भी मिला है, इससे ग्वालियर के रिंग रोड में भी मदद मिलेगी। गुना अशोक नगर में भी ग्वालियर की तर्ज पर आदर्श गौशाला बनेंगी। वहीं वक्फ बिल पर सिंधिया ने कहा कि विपक्षियों की विचारधारा है कि मुतवल्ली की तरह चलें, जमीनों का गलत इस्तेमाल करें, लेकिन उनका भंडाफोड़ पीएम और बीजेपी ने कर दिया है। वक्फ की जो जमीन है विकास प्रगति के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना अधिवेशन करें, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, वो अधिवेशन करते रहें, लेकिन माहौल जनता और आप हम बनाते हैं। सुनिए आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा। आज ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि जो आज हम लोगों का रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा हुआ है। इसी के साथ 50 सीटर हमारे अनुसूचित जाति की हमारी बच्चियों के लिए भी एक हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भविष्य में भी हमारा जो 5 साल का प्रयास था, जो कोविड के ज़माने में 2020 में हमने शुरू की थी कि पश्चिमी हाई बाईपास ग्वालियर का बने, 1347 करोड़ का गडकरी साहब ने स्वीकृत की है। हम सब सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जी को, गडकरी साहब को, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करते हैं। इससे पूरा रिंग रोड ग्वालियर का बनेगा और आज जो ग्वालियर पूर्वी क्षेत्र में विकास कर रहा था, अब स्टेडियम बनने के बाद और पश्चिमी बाईपास बनने के बाद पश्चिमी क्षेत्र में भी ग्वालियर विकास करता रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग ने आदर्श गौशाला राष्ट्र का ग्वालियर में स्थापित किया है, बायोगैस का गैस का प्लांट दिया है, वैसे ही अब गुना में भी और अशोकनगर को मत भूलिएगा आप, अशोकनगर में भी हमारा गौशाला की शुरुआत कल के दिवस पे होगी। मैं सभी को अपने दिल से भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। अब वही सीएम साहब और हम इस पर काम कर रहे हैं। थोड़ी चीज़ें थोड़ा हम सीएम साहब और हम तक थोड़ा सीमित रहने दो, फिर हम लोग जब समय होगा तब आपके समक्ष भी रखेंगे। चलिए, जो विपक्षी लोगों की जो सोच और विचारधारा है कि मोनोपोली चलाना चाहते हैं और चीज़ों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका भांडा प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार फोड़ेगी। वक्फ की जो ज़मीन भी है वो जन विकास के लिए, जन प्रगति के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये सभी लोगों की विचारधारा है, सब समाजों की भी विचारधारा है, मुस्लिम समाज की भी विचारधारा है। पर जो जैसे कहते हैं ना, नाके पर जो चुंगी लगाकर बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम समाज में भी उसका सदुपयोग नहीं करने देना चाहते हैं, उनकी मोनोपोली को वक्फ बिल ने समाप्त किया है और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ केवल समाज के लिए ही कार्य वक्फ में होगा, पर जनसेवा का कार्य होगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवेशन मैं क्यों क्या कहूँगा भाई, वो कांग्रेस का अधिवेशन है। मैं इसमें मैं क्या कहूँगा। जयप्रकाश जी, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप प्रश्न करो, हम उत्तर देंगे। हर देखिए, रणनीति और माहौल तो जनता बनाती है और आप बनाते हो। हमारे काम पे मुख्यमंत्री जी के काम के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के काम के आधार पर अब कांग्रेस पार्टी अपना अधिवेशन करे। हमारे प्रजातंत्र में हर राजनीतिक दल अपना अधिवेशन करने के लिए स्वतंत्र है, अधिवेशन ही अधिवेशन करते जाएं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।